Good morning student. Thank you for your lovely wishes. मैं एज ए टीचर जो आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ. आपने हैप्पी टीचर्स डे सबने बोला, बहुत सारे बच्चों ने बोला. तो आज अपन जेई का पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं 3 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का. तो पूरा पेपर एंजॉय करेंगे, देखेंगे जेई की टफनेस इस बार क्या है. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. बोल रहा है अ पीएन जंक्शन डायोड बिकम्स एक्टिव व्हेन अ लैम्डा ऑफ 400 नैनोमीटर इज फॉलिंग ऑन इट. फाइंड आउट एनर्जी बैंड गैप. यू नो द फार्मूला ऑफ एनर्जी बैंड गैप, डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लैम्डा. एंड यू नो द एच सी या 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर यहाँ पे दिया है, डेट इज 400 नैनोमीटर. अब 12400 ये एंगस्ट्रॉम में रख देना. तो ये वैल्यू इट टर्न टू बी आउट 124 डिवाइडेड बाई 4. अब यहाँ पे नैनोमीटर में रख दोगे ये वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 41. एक आंसर और हो जाएगा, चूंकि एंगस्ट्रॉम में इट शुड बी इन एंगस्ट्रॉम 12 पॉइंट. तो एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम. तो 124 डिवाइडेड बाई 40 इट टर्न टू बी आउट अराउंड 3.4 आप सीधे क्या आंसर था 3.09. इट शुड बी 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपने क्या देखा, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, द ओनली थिंग द एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इंसिडेंस, how much energy of electron or how much energy of photon will emitted if lambda is put on the metal surface or diode. So start with question number 2. There are 3 setup of particle M1, M2, M3 at the corner of the equilateral triangle. 3 मास दिए हैं साहब, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे दिए हैं. यहाँ पे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन वाई एक्सिस इज गिवन दैट n/20 ma². सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n. देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. क्या करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस नथिंग बट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सर, m × 0 का स्क्वायर. यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर m × a². अब यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट हाफ हो जाएगा, mr² पढ़ा है ना भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड इट m × r इज नथिंग बट l/2 का होल स्क्वायर या a/2 का होल स्क्वायर. इट्स वैल्यू इज i बिकम्स ma² प्लस ma²/4. It turned to be out 5 ma² डिवाइडेड बाई 4. अब आपके पास ऑप्शन में इसके फॉर्मेट में आंसर ले आना है. तो अगर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास देखो ये वैल्यू मिल जाएगी ma²/20. यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ma²/20. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n. n would be the 5 × 5 that is nothing but 25. तो आंसर शुड बी 25. देखो कितना आसान मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेसिस क्वेश्चन था. द ओनली थिंग यू नो द फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम. यू नो द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसके अबाउट निकालना था, इसका 0 हो गया. बस ये और ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था अबाउट वाई एक्सिस. तो यू कैन इजीली सॉल्व द वैल्यू ऑफ n. ऑल राइट. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कांस्टेंट पावर p इज सप्लाइड टू अ पार्टिकल हैविंग मास m व्हेन इट स्टार्ट्स एट रेस्ट. सो व्हाट वुड बी द ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो आपको पता है पावर क्या होती है, पावर क्या होती है. तो सर जो भी वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी, अगर स्पीड v है, पावर यहाँ पे सर ½ mv².
अब हाफ एम बी स्क्वायर सर पी इंटू टी वर्क डन के बराबर होगी। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल दें तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज नथिंग बट 2pt डिवाइडेड बाई m, या इसका रूट लगा दो। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम रिलेशन चाहिए, तो आपको डिस्टेंस वेलोसिटी दिया है, इसको क्या लिख सकते हो, ds बाई डी टी बराबर लिख सकते हो ना इसको। यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर, 2pt अंदर रखो डिवाइडेड बाई m, यहाँ पे t की पावर 1/2 लिख सकते हो। अब सेपरेट कर लो, dt को t के साथ ले आओ तो ds इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2pt बाई m इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 dt। ऑलराइट, अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से s तक, यहाँ पे समय 0 से t तक, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, 2pt बाई m, t की पावर 1/2 आपने x टू द पावर n का पढ़ा है, x टू द पावर n प्लस 1/n+1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहाँ वैल्यू हो जाएगी t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे 3/2। आपको जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो प्रोपोर्शनल वैल्यू मिल रहा है t की पावर 3/2। अब ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। बाई स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं क्योंकि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t नहीं है। तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे पावर क्या है 3/2, तो ये सर होगा नहीं। यहाँ पे पहले कांस्टेंट है फिर डिक्री, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन अगर ध्यान से देखो, इट इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑलराइट, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E naught cos of omega t minus kx j cap and find out the direction of B. So you know the direction of B nothing but E vector divided by C. Alright, अब आपको E वेक्टर E नॉट की वैल्यू आपको पता है, E नॉट इज नथिंग बट यहाँ वैल्यू क्या दिया, E नॉट डिवाइडेड बाई C की वैल्यू क्या होती है 1/ε0 म्यू नॉट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 1/μ0 इंटू ε0। अब यहाँ पे जो E वेक्टर है, सिंपल सा शब्दों में आप ये जानते हो कि अगर ये x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है वेव, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है सर, y डायरेक्शन में। आपको पता है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। सो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस वन इज k वेक्टर। सो आप ऐसे करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेटिंग ईच अदर, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेशन होता है इनके बीच में। इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा सर, k डायरेक्शन में। इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इट्स डायरेक्शन वुड बी इन k साइड। सो आपके पास जो भी आंसर थे, एक -k था, ये गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी ये डिवाइड वाला ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑलराइट, सो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 to 40 सेंटीग्रेड इन 5 मिनट। कह रहा है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, तो फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ नेक्स्ट 5 मिनट। बहुत ये मतलब बोर्ड का क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे है, बहुत ही आसान सा, सीईटी वाले बच्चे भी इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत तरीके से पढ़ाता हूँ। यहाँ पे वैल्यू क्या है सर, आपने पढ़ाया है θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू -k θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0। सिंपल सा है, 50 से 40 हो रहा है, तो सर θ2 भी गोइंग आउट 40, 40 माइनस 50 एट टाइम 5 मिनट एंड -k θ1 प्लस θ2
इट मीन्स 90/2 माइनस थीटा नॉट की वैल्यू 20। अब सेकेंड फॉर्मेट में ये बोला कि 5 मिनट बाद आफ्टर 5 मिनट व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो आपको क्या करना है, मान लो कि वो डिक्रीज होगा तो थीटा मान लो, थीटा माइनस कहाँ से 40 से, कितने समय में 5 मिनट में, माइनस के अभी 140 है, एक थीटा है तो 40 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। सो इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब एक बात बताओ, ये क्या इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते आप? इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हो ना भाई। क्या करो, डिवाइड कर दो, ये माइनस के उड़ गया, यहाँ पे कितना हो गया -10/5, -10 मतलब सर -2 आ गया, -2 इज यहाँ पे 45 -20, तो आप लिख सकते हो 25 ऊपर हो गया 25। यहाँ क्या बचा सर, थीटा -40 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 40 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 20। अब अभी देखो, थोड़ी सी अगर दिमाग लगाओ तो इसी इक्वेशन में थीटा भर दो, या तो के की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ पे के डालो, एक तो वो काम करो, या थोड़े से जो शार्प माइंडेड बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 4 ऑप्शन हैं इसी में से बस वैल्यू थीटा की भर के इसको सेटिस्फाइड कर देंगे। तो आप अगर देखो थीटा वुड बी 33.33, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आप ऑप्शन चेकिंग के थ्रू ये क्वेश्चन कर सकते थे। यू कैन इजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ऑप्शन चेकिंग। ऑलराइट, सो इन दिस क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला फॉर सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। तो सर एनर्जी की वैल्यू क्या होती है पता है सबको, ml² T-2 डिवाइडेड बाई सर T, यहाँ पे एरिया मतलब सर L²। तो यहाँ पे सर ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या हो गया बेटे, L तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू क्या बची सर m⁻1 l⁻0 एंड t⁻−3। आपको सिंपल सा दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन। इट इज बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम अलॉन्ग विद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या दिया था कि एक गोली है, देयर इज ए बुलेट हैविंग मास इज 0.1 kg एंड मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दिस बुलेट इज स्ट्राइक्स ऑन दी a block of mass 1.9 kg and they are moved together। कह रहा है फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास आफ्टर स्ट्राइकिंग आउट। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। तो आपको पहले करना क्या है, अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे सर 0.1 मास इंटू वेलोसिटी 20, this is momentum, initial momentum equal to final momentum. When this bullet will embedded in this object, so what would be the total mass? That would be 2 kg multiplied by velocity. So what would be the velocity of this value? And v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। कि साहब ये जो है वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से अब मूव करेगी। ठीक है साहब, अब एक बात बताओ, कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है, या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि सर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव और एनीथिंग सूडो फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही कहता है। तो वर्क डन बाय सर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स होगा, वो भी इसी में इम्बेडेड है बुलेट। तो सर mgh, m की वैल्यू 2 kg हो गई, g की वैल्यू 10 इंटू हाइट कितना दिया है 1 मीटर सर। ये इसके अलावा क्या कोई वर्क होगा, नहीं होगा। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पूछ रहा है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ
मास इंटू वेलोसिटी 1 का स्क्वायर। तो एक बात बताओ यहाँ पे कितना हो गया, वैल्यू कितनी आ गई सर 20, हाफ इंटू मास 2 kg वेलोसिटी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, हाफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम कितने से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1। ऑलराइट, तो के फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, के फाइनल बराबर 20 + 1, वैल्यू कितना 21। ऑप्शन आपके पास दिया था 11 जूल, 25 जूल, 21 जूल, 30 जूल। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 21 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन according to work energy theorem. All right, so in this question a loop of area is given s meter square having number of turn is n and current is flowing as shown in figure. करंट ऐसे बह रही है इस लूप में। यूनिफॉर्म, दिस लूप इज पुट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है साहब। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन यहाँ पे बी की वैल्यू बतानी थी। तो ठीक है साहब, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है सर, टाउ बराबर m क्रॉस b होता है। अब m बराबर NIA क्रॉस b। अगर आप ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल दिया था। दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तो NI एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी थी सर, S इंटू बी साइन 90 की वैल्यू 1। तो सर NIS इंटू बी, दिस इज इक्वल टू टाउ and asking for magnetic field B. So what would be the B? B tau divided by NIS, tau divided by NIS। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल था, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा या बीना साइन थीटा। मैं अपने बच्चों को याद किए कराया हूँ। तो आप ऐसे भी इसको बता सकते थे कि टाउ की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा टाउ अपान n. So in this question it is given that a block of mass m doing SHM with amplitude A and frequency f. So suddenly the half mass comes to the rest when it passes through the mean position. पूछा है कि अगर उसका जो लैम्डा है, उसकी जो एम्पलीट्यूड है लैम्डा इंटू ए हो, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। अब आपको क्या करना था कि सर ये मास पूरा था और क्या कोई सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, नहीं। तो सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या है, इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो m इंटू पूरा मास था, वेलोसिटी नथिंग बट a ओमेगा, मास m/2 हो गया, ओमेगा की जो वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी a डैश ओमेगा डैश। अब यहाँ पे ओमेगा बराबर √k/m, मास तो पूरा है लेकिन यहाँ पे क्या है k/m/2, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a डैश। यहाँ से a डैश की वैल्यू निकाला तो a डैश की वैल्यू आया √2a। अब आपको आंसर किसके फॉर्मेट बताना है, लैम्डा के फॉर्मेट में। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, √2 है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। ऑल राइट, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है मैं आजकल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स करंट सेशन में है। 11th वाले बच्चे 12th वाले में जो 12th में गए हैं, तो कह रहे हैं एन आइडियल गैस इज हीटेड बाई 160 जूल एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 50 सेंटीग्रेड। तो कैसे करना है, और ये बात बोला व्हेन इट इज हीटेड अप टू it is supplied 240 joule of heat at constant volume, then temperature increased by 100 सेंटीग्रेड। कह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। तो एक बात बताओ आप कैसे करोगे, क्वेश्चन को आ गया तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। तो सर इसमें कांस्टेंट प्रेशर है तो Q बराबर सर N CP dt पढ़े हो।
तो n की वैल्यू कितनी है सर, q की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे कितना है 160, n Cp dt कितना टेम्परेचर बढ़ा सर 50, टेम्परेचर एज 50, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आपके पास 240 जूल अगर हीट सप्लाई होती है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सर 240 जूल NCVDT, टेम्परेचर कितना 100, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब डिवाइड कर लो n, यहाँ पे वैल्यू कैंसिल आउट, 1/2 हो गया सर, यहाँ पे 4/6 पंचे 4 छंग 24, 4/4 चौक 16, 6 चौक 24, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई सर Cp/Cv इंटू 2। अब ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया सर, अब ये वैल्यू कितनी हो गई 8/6 बराबर Cp/Cv। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, Cp/Cv 1 + 2/f, या आप अगर फंक्शन के उसके फॉर्मेट में जानते हो तो Cp बराबर f/2 + 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई Cv की वैल्यू f/2 इंटू आर, तो ये आर कैंसिल, तो 1 + 2/f, 1 + 2/f इक्वल टू 8/6, इक्वल टू सर 8/6। अब f की वैल्यू चाहिए 2/f इज नथिंग बट 8/6 - 1, तो ये वैल्यू कितनी, यहाँ पे 6, 2/6 मतलब 1/3, इसका मतलब 2/f बराबर 1/3, या f बराबर कितना आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। देखो अभी करंट में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, करंट बैचेज में ये चल रहा है, तो कौन सा आंसर है 6। कितना आसान क्वेश्चन आया है बच्चों, देखो ऑलराइट। यहाँ पे क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का, बेसिकली था ये क्वेश्चन, कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 10 किलो ओम, कितना 10 किलो ओम। सो यहाँ पे अगर 10 किलो ओम है और यहाँ पे ये 4, यहाँ पे एम्पियर, ये रेजिस्टेंस 4 ओम था, 400 ओम था, तो आपको क्या था टोटल वोल्टेज ड्रॉप 6 है बेटे। अब ये सर टोटल वोल्टेज ड्रॉप 6 है, तो इसमें कितना करंट गई है, तो इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना जाएगी सर V/10,000 प्लस V/400 इंटू कितना V बराबर I इंटू R, तो वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 800, तो ये वैल्यू कैसे लिखेंगे सर V/10,000 प्लस V/400 इंटू 800 प्लस यहाँ के क्रॉस, चूँकि ये हायर पोटेंशियल है या इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो करंट विल फ्लो एट द लीस्ट रेजिस्टेंस, हायर से कभी नहीं जाती, तो लीस्ट से यहाँ से जाएगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस कितना होगा सर, कितना है ये वैल्यू आपके पास 400 ओम इंटू वोल्टेज कितना है सर V/400, तो ये किसके बराबर है सर 6 वोल्ट के, कितने 6 वोल्ट के। तो अगर आप इसको V की वैल्यू सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.95। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आपको क्या करना था इस वाले क्वेश्चन में, आइडियल वोल्ट मीटर का अगर प्रॉपर्टी पता है कि जो संट होता है, ये वोल्ट मीटर में संट में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये किलो ओम में दिया है, जैसा कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो वहाँ से करंट नहीं जाएगा, इससे करंट लीस्ट रेजिस्टेंस से पास होगा, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो आपको जो आज 3 सितंबर का जो इवनिंग का पेपर था, ये ऐसे माने 2 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट जैसा ही पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और इजी कैटेगरी का पेपर था, तो हो सकता है इसकी कट ऑफ अच्छी जाए, अच्छे कट ऑफ मतलब ज़्यादा जाए, तो सबको जो है जितना भी डिस्कस किया सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू सो मच।